डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाई स्कूल की यूपी बोर्ड का रसखान द्वारा रचित सवैया शीर्षक का अध्ययन करने जा रहे हैं। सवैया जो है रसखान द्वारा रचित है। रसखान कृष्ण भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इस प्रेम के कारण किसी भी जन्म में वो कृष्ण के कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहते। यही कामना वो हर वक्त व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत दोहे में हम देखेंगे, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पस हो तो कहाँ बसो, मेरो चरो नित नंद की धेन मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की दारन। यहाँ पर जो है रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि मैं दूसरे जन्म में जन्म लूँ तो मानुष हूँ तो वही रसखान। अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँ तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मैं कहाँ बसूँ? गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच में बसूँ। जो पस हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेन मजार। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा कोई बस नहीं है। चलो नित नंद की धेन मझारन, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत पुरंदर धारन। अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो उसी गोवर्धन का पत्थर बनूं, जिसको इंद्र ने के कोप के कारण श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने हाथों पर उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो। अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं बसेरो करूं, यानी बसेरा करूं मैं, मिली कालिंदी कूल कदम के डालन। यदि मैं पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं यमुना के किनारे कदम के वृक्षों की शाखाओं पर अपना घोंसला बनाकर रहूं। दूसरा है, आज गई हूती भोर ही हों, रसखान रही वही नंद के भौने। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भवें बनाए बनाए ढिठौने। डार हमेलन हार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौने। यहाँ पर एक सखी जो है दूसरे से कह रही है, हे प्रिय सखी, मैं आज ही नंद बाबा के घर गई थी। आज गई हूती भोर ही हों, आज मैं सवेरे सवेरे रसखान रही वही नंद के भौने। मैं सवेरे ही आज मैं प्रातः ही नंद बाबा के घर में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसमत को सुख जात कहो नहीं। लाखों करोड़ों वर्ष जिए यशोदा जी के सुखों का वर्णन नहीं किया जाता। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसमत को सुख जात कहो, यानी लाखों करोड़ों वर्ष जिए यशोदा के सुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाए लगाए के अंजन, वे जो है अपने पुत्र के तेल काजल लगाकर भवें बनाई और उसकी भवों की संरचना करके बनाए ढिठौने, यानी माथे पर काला ढिठौना मीन्स काला टीका जो लगता है तो नज़र का, तो माथे पर काला टीका लगाकर। डार हमेलन हार निहारत, और गले में हार हमेल आदि आभूषण पहनाकर देखती हैं, निहारत हैं। वारत ज्यों पुचकारत छौने, और उसे पुचकारती हैं तथा उसके ऊपर अपने प्राण निछावर करती हैं। अगला है, धूर भरे अत शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग बैजनी बजत पीरी कछोटी। वा छब को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इसमें
भगवान भक्त कवि रसखान जो है प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण की बाल लीला का मनोहारी चित्रण कर रहे हैं। धूल भरे अति शोभित, यानी भगवान श्री कृष्ण धूल में सने हुए अति शोभित यानी अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। श्यामजू श्री कृष्ण धूल में भरे हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी भी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, वो खेलते खाते आंगन में घूम रहे हैं। पग बैजनी बजत पीरी कटोती, पग बैजनी बजत, पग पैरों में पैजनियाँ बज रही हैं और पीली कचोटी, और वो पीली कचोटी पहने हुए हैं। कचोटी मीन्स कच्छा, यानी पीला कच्छा पहने हुए हैं। वह छब को रसखान विलोकत, रसखान कहते हैं कि भगवान श्री की बाल छवि पर, वह छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला निज कोटि, भगवान श्री की बाल छवि पर कामदेव अपने करोड़ों कलाओं को निछावर कर रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अरे सखी, उस काग के भाग बड़े अच्छे हैं। उस कौए, काग मीन्स कौआ, काग के भाग बड़े सजनी, ए सजनी ए सखी, उस काग के बड़े भाग हैं। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीन कर ले जाता है। जा दिन तय व नंद को छोरा, या बन धेनु चराए गयो हैं। मोहिनी तानन गोधन गावत, बेन बजाए रिझाए गयो हैं। वह दिन सो कछ टोना सो कह, रसखान हिये में समाये गयो होए। को न काहू की कान करो, सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो। यहाँ पर जो है इस सवैये में कब गोपियों पर कृष्ण और कृष्ण की बंशी के जादू का वर्णन है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जा दिन ते व नंद खोरा, जिस दिन से वो नंद का बेटा श्री कृष्ण वन में आकर गाय चरा गए। जा दिन वो नंद का छोरा, या बन धेनु चराए गए। जिस दिन से नंद का बेटा इस वन में आकर अपनी गायों को चरा गया। मोहनी तानन गोधन गावत, मुरली की मोहक तानों पर गोधन गीत सुना गए हैं। बेनु बजाए रिझाए गए, और बांसुरी बजाकर सबको मोहित कर गए हैं। वह दिन सो कछ टोना सो के, उस दिन से लग रहा है कि उसने कुछ जादू सा कर दिया है। रसखान हिये में समाये गए हो, रसखान कहते हैं हाँ, हमारे हृदय में समा गए हों। उसका हम पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कोई भी गोपी किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं मानती है। को न काव की कान करो, सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए हो। कोई किसी की बात नहीं मानती है। ऐसा पर मालूम होता है कि सारा ब्रज ही श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्दौद रहे संग साथ लगी, ये सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दहिए। मिल आओ सबे सखी, भाग चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। यहाँ पर एक सखी जो है दूसरी सखी से कहती है, कान भय बस बांसुरी के। जो कन्हैया है यानी जो श्री कृष्ण है वो किसके बस में हो गए, बांसुरी के बस में हो गए। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमको कौन चाहेगा। श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। निस्दौद रहे संग साथ लगी, वो हर वक्त उनके साथ सौतन के समान जो है लगी रहती है। ये सौतिन तापन क्यों सही है, वो सौत के समान बासी दिन रात इनके साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों, इस सौत के जो है दुखों को हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दइयो।
जिस बांसुरी ने मनमोहन कृष्ण को मोहित कर लिया है, जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, रसखान सदा हमको दइए। ये बांसुरी हमको सदैव जलाती रहती है। मिल आओ सब है सखी, भाग चलें अब तो ब्रज में बांसुरी है सखी। आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, इसमें अब सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। श्री कृष्ण के साथ केवल उनकी बांसुरी ही रहेगी। अब आखिरी है, मोर पखा सिंक ऊपर रखियो, गूंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भाव तो वो मेरे रसखान, सो तेरे कहे सब सांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधरोंगी। इस छंद में कवि ने कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मन की स्थिति का वर्णन किया है। इसमें कहा, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, हे सखी तुम्हारे कहने पर श्री कृष्ण की बात अपने सिर पर मोर पंख रखूंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखें, अपने सिर पर मोर पंख रखूंगी। गुंज की माल गले पहरोगी, और अपने गले में गुंजों की माला पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकटी, और पीला वस्त्र भी धारण कर लूँगी। गोधन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और जो है गोधन में गायों को चराने बन बन फिरूंगी। भव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तेरे कहने पर वही सब काम करने को तैयार हूँ जो श्री कृष्ण के मन को अच्छे लगते हैं। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी, परंतु कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली बंशी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। कहने का मतलब कि जो है गोपियाँ जो हैं, गोपियों का जो द्वेष था वो बंशी था, क्योंकि बंशी को श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते थे, तो वो उस बंशी से सवतिया डाह करती थी और कहती थी कि उस बंशी को मैं अब कतई सब कुछ करूँगी, लेकिन मुरली को धारण नहीं करना चाहती।